أعوذ بالله من الشैतान الरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस की। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस वक्त के हालात हैं वो यही हैं कि बच्ची अपने घर, अपने वालिदैन, अपने नेचुरल गार्डियन के पास है। और दूसरी तरफ जो इस गैंग के सोशल मीडिया विंग है, वहां पर इस वक्त लर्जा तारी है। हमने देखा कि जब से बच्ची गई है, इस गैंग की तरफ से ऊट पटांग बातें और ऊट पटांग किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, जो यकीनन जो है ना वो हंसने के लिए काफी है। एक लतीफा छोड़ दिया जाता है, एक शगुफा छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद फिर बैठकर सारे तमाशा देखते हैं। लेकिन ये इनके जो झूठ है ना, वो इतनी बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं, इसकी कोई हद नहीं। और ये अपने ही बातों से मुकर जाते हैं। इनकी इनकी एक बात जो है ना वो दूसरे दिन की बात से नहीं मिल रही होती। और वही बातें जो कि एक दफा वीडियो में कर चुके हैं, फिर उसको आके और दोहराते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले की वीडियो में क्या कहा था। तो ये इस वक्त के हालात हैं। और इस वक्त जो सबसे बात जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, जो वो ये कहा जा रहा है कि जी ये कोई अंडर द टेबल डील हुई है, अंडर द टेबल डील हुई है। और कुछ अरसे के लिए इस मामले को उछाला जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूबर्स के दिमाग से ये जब ये मसला उतर जाएगा, तो उसके बाद जो है ना वो इस दरिंदे जहीर को उनके हवाले लड़की कर दी जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। इससे बढ़कर झूठ क्या हो सकता है कि मेहदी काज़मी ने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 20 दफा अलल ऐलान कहा है कि मैं इन दरिंदों को सजा दिलवा कर रहूंगा, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ एक बेटी का हसूल नहीं है। मैंने सिर्फ एक बेटी को बचाना नहीं है, मैंने उन बहुत सारी बेटियों को बचाना है जो इस ग्रोह के चुंगल में आ सकती हैं। मैंने उन बहुत सारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है जो कि इन जैसे ग्रोह जो है ना वो इस तरह की हरकतें करके अपने आप को बचा लेते हैं और बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं, खानदानों के खानदान उजाड़ देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जी मैंने उस अ, उस पूरी नस्ल को बचाना है। एक मिसाल कायम करनी है कि जब दरिंदे इस तरह की हरकत करते हैं तो बाप अपनी बेटियों के दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। जब कोई वहशी कहीं भी बैठकर बच्चियों से बाप को दूर करता है, फिर मेहदी काज़मी जैसे कई और खड़े हो जाते हैं। और यही इस बात की निशानी है। यही वो बातें हैं कि हम कर रहे हैं कि मेहदी काज़मी डटा हुआ है। मेहदी काज़मी ने इन दरिंदों से हार मानने से इनकार किया है। कोई अंडर द टेबल डील ना पहले हुई थी ना अब हुई है। पहले भी हम जानते हैं कि इन लोगों ने मेहदी काज़मी साहब को किस तरह डराने की कोशिश की। इन दरिंदों ने मेहदी काज़मी साहब को धोखा देने की कोशिश की। इन दरिंदों ने मेहदी साहब को खरीदने की कोशिश की। मेहदी काज़मी न डरा, न बिका, न झुका। मेहदी काज़मी ने जब भी इंटरव्यू दिया इन दरिंदों के बारे में एक ही बात कही कि जी इन दरिंदों को मैं जेल पहुंचा कर रहूंगा। अपनी कोशिश में किस कदर कामयाब है वो तो हम जान चुके हैं कि जिस तरह बातिल के ऐवानों में लर्जा तारी है। सोशल मीडिया विंग जो कि एक फरीक की हैसियत से, एक सहूलतकार है की हैसियत से हमारे सामने है। हमारी सोशल मीडिया फैमिली जितने जलील हो रही है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तानी मलिक अली ले लें, शाहिद खान ले लें, सोहराब बरकत ले लें, मारिया, ये सारे लोग हैं जिन्होंने तहिया किया हुआ है कि माई सोशल मीडिया फैमिली को एक्सपोज करना है। माई सोशल मीडिया फैमिली के झूठ लोगों के सामने लाने हैं।
اور یہی سلسلہ ہے، یہی وجوہات ہے کہ یہ کیس اب تک زندہ بھی ہے اور اس وقت اس منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پولیس نے جس طرح اس کیس کو ڈیڈ کرنے کی کوشش کی، عدلیہ نے جس طرح، ساری عدلیہ نہیں لیکن کچھ عدلیہ نے اس کی ڈرامہ بازیاں کی، اتنی کوششیں کی کہ عقل حیران رہ گئی کہ اس طرح عدلیہ بھی کر سکتی ہے. لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود مہدی کاظمی نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ان درندوں کو سزا دلوا کر ہی چین پانا ہے. وہ بارہا کہہ چکے ہیں، ان کا بیان 3 مہینے پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، 3 مہینے بعد بھی وہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں ان درندوں کو جیل پہنچا کے رہوں گا. انہوں نے صرف میری بیٹی اغوا نہیں کی ہے، انہوں نے پاکستان کی ایک نسل پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. یقیناً یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. وہ جھوٹ، ان کے اپنے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. جتنی مرضی یہ کوششیں کر لیں، مہدی کاظمی کے بارے میں جتنا مرضی یہ جھوٹ پھیلا لیں، کامیاب نہیں ہوں گے. اور جب ہم دیکھیں گے وہ دن جلد آئے گا جب یہ درندہ جیل جائے گا، اور پھر جیل جا کر بھی یہ لوگ شاید کہیں گے کہ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ فلاں جیل نہیں فلاں جیل جائے گا. تو یہ ہے ان کا اصلی چہرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.